1991 में सोवियत संघ के टूटने से पूरी दुनिया में हलचल मच गई। ये एक युग का अंत था, एक ऐसे साम्राज्य का पतन जो विचारधारा और लोहे की इच्छा शक्ति पर बना था। जैसे ही धूल जमी, दुनिया ने इस गिरे हुए विशाल काय के अवशेषों पर अपनी नजरें गड़ा दी, जो दशकों की गोपनीयता में छिपे राजों को उजागर करने के लिए उत्सुक थी। सबसे दिलचस्प खुलासे में सोवियत संघ के बड़े भूमिगत बंकर थे, जो एक बीते युग के खामोश प्रहरी थे। शीत युद्ध के दौरान डर एक शक्तिशाली प्रेरक था। पश्चिम के साथ वैचारिक और सैन्य संघर्ष में बंद सोवियत संघ परमाणु विनाश के निरंतर खतरे में जी रहा था। इस हमेशा मौजूद खतरे ने एक बड़े काम को हवा दी, भूमिगत बंकरों के एक नेटवर्क का निर्माण। ये भूमिगत किले परमाणु बमों के अकल्पनीय प्रकोप का सामना करने के लिए डिजाइन किए गए थे। सोवियत नेतृत्व और प्रमुख कर्मियों की रक्षा करने के लिए थे, जो सर्वनाशकारी विनाश के सामने राष्ट्र के अस्तित्व को सुनिश्चित करते थे। जबकि भूमिगत बंकर पूरे सोवियत संघ में बिखरे हुए थे, साम्राज्य का केंद्र मॉस्को इस भूमिगत दुनिया का केंद्र बन गया। राजधानी की हलचल भरी सड़कों और प्रतिष्ठित स्थलों के नीचे सोवियतों ने एक गुप्त शहर, सुरंगों, कक्षों और कमांड सेंटरों की एक भूल भुलैया बनाई, जो सभी सर्वनाश का सामना करने के लिए डिजाइन किए गए थे। गोपनीयता में डूबी ये छिपी हुई दुनिया सोवियत संघ के निधन तक बाहरी दुनिया के लिए काफी हद तक अज्ञात रही। सोवियत युग के बंकर में कदम रखना एक टाइम कैप्सूल में कदम रखने जैसा था। यह एक ऐसी दुनिया थी जो समय के साथ स्थिर हो गई थी, जहां हर वस्तु और हर कोना एक कहानी बयां करता था। हवा ठहराव की गंध से भरी हुई थी, जो उनके वर्षों के अप्रयुक्त होने का प्रमाण थी। यह गंध एक अजीब सी याद दिलाती थी कि यह बंकर कभी जीवन और गतिविधियों से भरे हुए थे। अंदरूनी भाग सादे थे, फिर भी कार्यात्मक थे। हर कमरे का एक उद्देश्य था, चाहे वह सैनिकों के रहने का स्थान हो या आपातकालीन बैठक कक्ष। कई मीटर मोटी प्रबलित कंक्रीट की दीवारें गलियारों और कक्षों को रेखांकित करती थीं, जिन्हें अत्यधिक दबाव और विकिरण का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये दीवारें न केवल सुरक्षा प्रदान करती थीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक ढाल भी थीं, जो अंदर रहने वालों को बाहरी दुनिया की भयावहता से बचाती थी। वायु निस्पंदन प्रणाली जो ताजगी का एहसास दिलाती थी, और डीजल जनरेटर जो बिजली की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करते थे, इस बंकर के महत्वपूर्ण अंग थे। और भोजन और पानी के भंडार ने इस भूमिगत दुनिया में लंबे समय तक जीवित रहने की संभावना का वादा किया था। इन भंडारों में सूखा भोजन, डिब्बाबंद सामान और पानी की बड़ी टंकियां शामिल थीं, जो किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार थी। यह सब मिलकर एक ऐसी दुनिया का निर्माण करते थे जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग और आत्मनिर्भर थी। भाग 5 दशकों से सोवियत बंकर निर्माण का विकास। इन भूमिगत किलों का निर्माण कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि दशकों लंबा प्रयास था, जो शीत युद्ध के तनावों के उतार चढ़ाव को दर्शाता था। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले बनाए गए शुरुआती बंकर अपेक्षाकृत प्राथमिक थे। हालांकि परमाणु युग के आगमन और शीत युद्ध के बढ़ने से बंकर निर्माण में तेजी आई। सोवियत अभिजात वर्ग को रखने और सरकार की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए उन्नत तकनीक और सुविधाओं से लैस नई, अधिक परिष्कृत सुविधाएं बनाई गईं। भाग 6 गुप्त सुरंगें और छिपे हुए रास्ते। घेराबंदी में एक शहर को जोड़ना। मॉस्को के बंकर अलग थलग भूमिगत तहखाने नहीं थे। वे सुरंगों के एक विशाल नेटवर्क से जुड़े हुए थे, जो हलचल भरे महानगर के नीचे एक गुप्त भूमिगत शहर बनाते थे। ये सुरंगें कुछ किलोमीटर तक फैली हुई हैं, प्रमुख सरकारी भवनों, सैन्य प्रतिष्ठानों और यहां तक कि कुछ आवासीय क्षेत्रों को भी जोड़ती है। परमाणु हमले की स्थिति में यह भूमिगत नेटवर्क कर्मियों और संसाधनों की आवाजाही की अनुमति देगा, सोवियत नेतृत्व के अस्तित्व और कमान की निरंतरता सुनिश्चित करेगा। भाग 7 मेट्रो -2 मॉस्को की भूतिया ट्रेन। मॉस्को के भूमिगत दुनिया का शायद सबसे पेचीदा तत्व पौराणिक मेट्रो -2 है, एक गुप्त मेट्रो प्रणाली जिसके बारे में अफवाह है कि इसे सार्वजनिक मेट्रो के समानांतर बनाया गया था। यह भूमिगत नेटवर्क, जो गोपनीयता में डूबा हुआ है, प्रमुख सरकारी और सैन्य स्थलों को जोड़ने के लिए कहा जाता है। मेट्रो -2 का निर्माण स्टालिन के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था और इसे D6 इंचेस के नाम से भी जाना जाता है।
ये कहा जाता है कि इस प्रणाली का उपयोग संकट के समय में एक वैकल्पिक परिवहन मार्ग प्रदान करने के लिए किया जाता है, जो आपातकालीन निकासी के लिए महत्वपूर्ण है। इस गुप्त मेट्रो प्रणाली के बारे में कई कहानियां और अफवाहें हैं। कुछ का मानना है कि यह नेटवर्क क्रेमलिन, एफएसबी मुख्यालय और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी भवनों को जोड़ता है, जबकि इसके अस्तित्व की आधिकारिक तौर पर कभी पुष्टि नहीं हुई है। पूर्व सोवियत अधिकारियों और शहरी खोजकर्ताओं के कई खाते मेट्रो-2 की कथा को मान्य करते हैं। कुछ शहरी खोजकर्ताओं ने दावा किया है कि उन्होंने इस गुप्त मेट्रो प्रणाली के कुछ हिस्सों को खोजा है, लेकिन उनके दावे हमेशा विवादास्पद रहे हैं। मेट्रो-2 के बारे में एक और दिलचस्प पहलू यह है कि यह प्रणाली कितनी गहरी हो सकती है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार यह मेट्रो प्रणाली सामान्य मेट्रो लाइनों से कहीं अधिक गहरी है, जो इसे और भी रहस्यमय बनाती है। मेट्रो-2 की कथा मॉस्को के भूमिगत दुनिया के रहस्यों और रहस्यमय तत्वों को उजागर करती है। यह एक ऐसा रहस्य है जो आज भी लोगों की कल्पना को मोहित करता है और शायद भविष्य में कभी इसका पूरा सच सामने आएगा। भाग 8। एक बीते युग की प्रतिध्वनि, आधुनिक विकास और खोजें। सोवियत पतन के बाद के दशकों में इनमें से कई एक बार गुप्त बंकरों को अवर्गीकृत कर दिया गया है और जनता के लिए खोल दिया गया है, जिससे इतिहास के इस गुप्त अध्याय पर एक नई रोशनी पड़ी है। ये बंकर, जो कभी केवल उच्चतम स्तर के अधिकारियों और सैन्य कर्मियों के लिए सुलभ थे, अब आम जनता के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गए हैं, जो शीत युद्ध के युग को जकड़ लेने वाले व्यामोह और भय की एक झलक पेश करता है। इन बंकरों में प्रदर्शित की गई वस्तुएं और उपकरण उस समय की तकनीकी प्रगति और सुरक्षा उपायों को दर्शाते हैं। कुछ को संग्रहालयों में बदल दिया गया है, जहां आगंतुक उस समय की जीवन शैली और चुनौतियों को समझ सकते हैं। इन संग्रहालयों में गाइडेड टूर भी होते हैं, जो आगंतुकों को बंकरों के इतिहास और उनके निर्माण के पीछे की कहानियों के बारे में बताते हैं, जो इतिहास के एक द्रुतशीतन अध्याय को संरक्षित करते हैं। इन संग्रहालयों में प्रदर्शित की गई वस्तुएं और दस्तावेज उस समय की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को भी उजागर करते हैं। दूसरों को पुनर्निर्मित किया गया है ताकि वे आधुनिक उपयोग के लिए उपयुक्त हो सकें। इन बंकरों को पुनर्निर्मित करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है, जिससे वे अब पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और उपयोगी हो गए हैं। उनके भूमिगत कक्ष अब डेटा केंद्रों, भंडारण सुविधाओं और यहां तक कि भूमिगत खेतों को भी आवासित करते हैं। इन बंकरों का यह नया उपयोग न केवल उनकी संरचना को संरक्षित करता है, बल्कि उन्हें आधुनिक समाज के लिए भी प्रासंगिक बनाता है। डेटा केंद्रों में महत्वपूर्ण जानकारी संग्रहित की जाती है, जबकि भूमिगत खेतों में ताजे और स्वस्थ खाद्य पदार्थ उगाए जाते हैं, जो शहरी क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं। भाग 9। निष्कर्ष, कंक्रीट और डर में उकेरी गई विरासत। सोवियत संघ के भूमिगत बंकर एक बीते युग के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। एक ऐसा समय जब दुनिया परमाणु विनाश के कगार पर थी। भय और व्यामोह से पैदा हुई ये भूमिगत भूल भुलैया शीत युद्ध की मानसिकता की एक द्रुत शीतन झलक पेश करती है। जबकि सोवियत संघ खुद ही टूट गया है, इन कंक्रीट और स्टील के मकबरों में इसकी विरासत जीवित है, जो शांति की नाजुकता और भय की स्थायी शक्ति की कठोर याद दिलाती है।